बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि ईरानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़कारी ने कहा है कि मुल्क अब भी हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी मज़ाकरात ईरानी कौम की फ़तह है। ईरान ने दुश्मन को अपनी शराइत पर जंग बंदी कबूल करने पर मजबूर किया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़कारी का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नाकाबिल एतमाद साबित किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने जौहरी मज़ाकरात में भी ज़ाहिर किया कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 40 दिन तक जारी रहने वाली जंग के बाद 2 हफ्तों की आर्जी जंग बंदी तय पा गई है, जिसके तहत अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले रोकेंगे, जबकि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदो रफ्त के लिए खोल देगा। ये जंगबंदी पाकिस्तान की सालसी में मुमकिन हुई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान करते हुए कहा कि दोनों फरीक़ैन ने अमन और इस्तेहकाम के लिए दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया है। जी नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 2 हफ्तों की जंग बंदी ने इसराइल की सियासत और हिकमत अमली पर शदीद बहस छेड़ दी है। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल इस तनाज़े में सियासी और स्ट्रेटजिक तौर पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हैसियत में सामने आया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी फ़ैसले की हिमायत करते हुए कहा है कि ईरान अब अमरीका, इसराइल और ख़ित्ते के लिए जौहरी या मिज़ाइल ख़तरा नहीं रहा। ताहम उन्होंने वादे किया कि ये जंग बंदी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइली कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अपोजिशन लीडर यातर लापीड ने जंग बंदी को इसराइल की तारीख की बड़ी सियासी नाकामी करार देते हुए कहा है कि इसराइल मज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं था और हुकूमत अपने ऐलान करदा तमाम अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। बाएं बाजू के रहनुमा ओफर कासिफ ने भी नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हैं, आवाम से नहीं। दूसरी जानिब नेतन्याहू के मुताबिक जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना और ईरानी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हालात पैदा करना था। नेतन्याहू के इस बयान से मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि दोनों अहदाफ हासिल नहीं हो सके। किंग्स कॉलेज लंदन के तज्ज़ियाकार आहिरून बेगमन के मुताबिक ईरान की हुकूमत बरकरार है, इसका मिज़ाइल प्रोग्राम दोबारा बहाल हो सकता है और उसके पास 60% अफज़ोदा 440 किलोग्राम यूरेनियम भी मौजूद है, जो तकरीबन 10 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी समझा जाता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शदीद हमलों, फ़िज़ाई बरतरी के नुकसान और आला क़यादत की हलाकतों के बावजूद ईरान हिकमत अमली के लिहाज से फ़ातह बनकर उभरा है। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के फ़ैसले को भी जंग का अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, क्योंकि आलमी तवानाई की तरसील का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरानी अवाम में हुकूमत के हक़ में हिमायत में इजाफ़ा हुआ, जबकि इसराइली हमलों से बाज़ अपोजिशन मराकज़ भी मुतासिर हुए हैं। नेतन्याहू के नाक़दीन का कहना है कि इस जंग ने ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करने के बजाय मज़ीद मजबूत किया है। साबिक़ इसराइली सफ़ारतकार अलून पिकास के मुताबिक अगर जंग बंदी बरकरार रही तो इसराइल ने अमली तौर पर कोई बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं किया। इनके बकौल ईरान ने ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है, जबकि इसराइल को अब एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। अरब मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में मुतवक्का अमन मुज़ाकरात में इसराइल की शिरकत गैर यकीनी है, जबकि मुस्तक़बिल में लबनान में इसराइली कार्रवाइयों का फ़ैसला भी इन्हीं मुज़ाकरात से मुतासिर हो सकता है। जी नाज़रीन, इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी में ज़ाती फ़ैसलों को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जबकि रवायती सफ़ारती मशावरत को कम अहमियत दी जा रही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सदर डोनाल्ड ट्रंप का करीबी साथी तस्वुर किया जाता है और इन्हें सदर का एतमाद हासिल है, जिसके बायस पॉलिसी और हिकमत अमली की तश्कील में उनका असर वसूख भी मौजूद है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हतमी फ़ैसले हमेशा सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं और इंतज़ामिया के करीबी अफराद भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अहम हिकमत अमली का अख्तियार सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ही होता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप रवायती सफारती इदारों जैसा कि स्टेट डिपार्टमेंट पर कम इन्हिसार करते हैं और ज़्यादातर अपने ज़ाती अंदाज़ फ़िक्र और एहसास पर फ़ैसले करते हैं। खुद सदर का कहना है कि बाज़ औक़ात मैं फ़ैसले अपने अंदरूनी एहसास की बुनियाद पर करता हूँ। माहिरीन के मुताबिक ये तर्ज़ अमल डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत का हिस्सा है, क्योंकि वो तवील अरसे से अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों और पेशावर सफारतकारों पर अदम एतमाद और शकूक का इजहार करते नज़र आते हैं। तजियाकारों का यह भी कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात और हिकमत अमली में ये तरीक़ेकार किसी मुश्तरका मशावरत के बजाय ऊपर से नीचे की जानिब फ़ैसलों पर मबनी है। सफारती हलकों में सूरत हाल पर तशवीश पाई जाती है, जहाँ माहिरीन और पेशावर सफारतकारों को नज़रअंदाज किए जाने पर मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। दरियासरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्का हुई तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएंगे। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदे तक अमरीकी बहरी जहाज़, एयरक्राफ्ट और फ़ौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमले पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पहले ही तय हो चुका था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज इस दौरान अपनी भरपूर तैयारी और आराम कर रही है। अमरीकी फ़ौज दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अगर इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान अबूरी जंग बंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।